हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं साइंस एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3। इसका क्वेश्चन नंबर 18। A spiral is made of the successive semicircle with the centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, dash एज शो इन फिगर 5.3। आपके बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिगर दिया हुआ है, जिसका 5.4 फिगर है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप अ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। ठीक है, आपको कितने 13 लगातार बोला उन्होंने, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि लगातार 13 सेमी सर्कल्स का सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम कि वो क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले एक सर्कल बना रखे किस ड्रॉ में, देखो यहाँ पे पता है सेमी सर्कल बना रखे। जैसे कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, वो स्टार्ट हो गया आपके ए पॉइंट से, यानी कि जब ए पॉइंट से स्टार्ट होता है तो ये आपका, मैं नए कलर से बताती हूँ सेमी सर्कल कौन सा बनेगा आपका। देखो, एक सेमी सर्कल मतलब कि सर्कल का हाफ। पूरे सर्कल जैसे ये होता है आपका पूरा सर्कल, अगर मैं इसको हाफ कर देती हूँ मतलब कि इतना हिस्सा ऊपर का, तो ये क्या होता है आपका सेमी सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नोट करोगे आप तो ये ऊपर वाला हिस्सा देखना आप, ये वाला। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी दे दी इन्होंने, L1। ये आपका सेमी सर्कल जो कि ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, फिर बी पॉइंट से जो स्टार्ट होगा वो आपका ये वाला होगा, ये आपका वापस सेमी सर्कल। थर्ड वापस ए पॉइंट से स्टार्ट होता है जो ये होगा सेमी सर्कल, एंड फोर्थ जो होगा बी से स्टार्ट होगा, ये होगा आपका सेमी सर्कल। ऐसे करके कितने टोटल सेमी सर्कल है यहाँ पे, 13 सेमी सर्कल है जिनका सम निकालना है। ठीक है, अब आपको डायग्राम में ओनली 3 शो कर रखे हैं पर 13 का निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये तो मैंने समझा दिया कि कितने सेमी सर्कल्स हैं। इनको इरेज कर देती हूँ एक बार वापस। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेंथ निकालनी पड़ेगी, हर एक टोटल लेंथ निकालनी है। तो पहले एपी बनानी पड़ेगी, तो एपी के लिए क्या करोगे आप, लेंथ निकालो। सबसे पहले सरकमफेरेंस। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये वाला मेरे को ये चाहिए, अब सर्कल पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस अपने को ये एरिया चाहिए, मतलब कि ये ऊपर ऊपर का। तो अगर ये सर्कल है, इस सर्कल का मुझे पूरा ये चाहिए, तो इसको क्या बोलते हो आप, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्या होता है 2πr। ठीक है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है आपका 2πr। अगर मुझे सेमी सर्कल चाहिए, मुझे चाहिए सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल यानी कि उसका हाफ करना है, तो हाफ करोगे तो कितना आएगा 2πr/2। 2 से 2 कटा तो सेमी सर्कल मुझे कितना मिलेगा, सेमी सर्कल मुझे मिलेगा πr, यानी कि मुझे एक सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला मिल चुका है, कितना πr। उसके अकॉर्डिंग अपन लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हम लेंथ निकाल लेते हैं। देखो, अगर लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, ठीक है, फर्स्ट सेमी सर्कल की कितनी होगी आपकी, फर्स्ट सेमी सर्कल। ठीक है, फर्स्ट सेमी सर्कल फॉर्मूला क्या होगा आपका, सेमी सर्कल का πr। तो पाई तो अपने को नहीं पता है अभी क्वेश्चन में। ठीक है, पाई की वैल्यू लास्ट में रखेंगे, अभी मत रखना। अगर सब में पाई की वैल्यू रखोगे तो आपकी जो न्यूमेरिकल होगी वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने में, सबसे लास्ट में रखेंगे। तो सेमी सर्कल पाई और आर क्या होगा आपका R1। ठीक है, कितने है यहाँ पे रेडियस, 3-4 रेडियस दिए। ठीक है, तो सबका अलग अलग है, तो इसको आप शो कर दो πr1। तो कितना है आपका R1, कितना है पहले वाले का 0.5 पे। ठीक है, पहला क्या है 0.5 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा, फर्स्ट लेंथ कितनी आएगी आपकी 0.5 पाई। मैंने रेडियस की जगह 0.5 वैल्यू पुट करो, पाई का पाई है। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड सेमी सर्कल का निकालेंगे। सेकंड सेमी सर्कल कितना होगा आपका πr2। ठीक है, πr2 कितना आएगा आपका 1.05 पाई, 1.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर पाई लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू अभी नहीं रखनी है। आप लगा लो थर्ड का, थर्ड सेमी सर्कल कितना आएगा πr3 इज इक्वल टू कितना दे रखा 1.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, 3 बहुत है, एपी में अपनी 3 रिक्वायरमेंट है। और ये कहां तक निकालना है आपको, 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल का सम निकालना है। ठीक है, यहां से आपके पास एपी क्या बन रही है, अगर मैं यहां से एपी बनाती हूं तो एपी क्या बनेगी, 0.5 पाई कोमा 1.0 पाई कोमा 1.5। ठीक है, ऐसे कितने होंगे आपके 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालती हूँ तो कितना आएगा, फर्स्ट टर्म मेरा है 0.5 पाई। कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका, A2 माइनस A1। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा आपका D, A2 कितना है मेरे पास 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, तो D कितना आएगा आपका 1.0, 0.5 पे से माइनस करोगे तो 10 में से 5 भी तो 5, तो 0.5 पाई आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस है तो मुझे A13 निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करूंगी मैं। A13 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज पुट करेंगे, S13 निकालना है। 13 n की वैल्यू भी क्या होगी आपकी 13 ही होगी, क्योंकि S13 ये टर्म्स है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू टर्म में इंटू a की वैल्यू कितनी थी आपकी 0.5 पाई। ठीक है, प्लस n की वैल्यू वापस 13 माइनस 1, d आया था अपना 0.5 पाई। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आगे करते हैं। 13/2 सेम चलने दो, यहां से आप करोगे, अगर आप नोट करोगे यहां पे, मैं इसी इक्वेशन में बता दूं आपको, अगर आप ये पॉइंट हटाते हो तो नीचे कितना आएगा आपका 10। ठीक है, नीचे अगर 10 आता है, यहां से भी अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा 10। ठीक, आगे डिवाइडेशन कर देते हैं, देखो 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, जहां से 2 से 2 डिलीट। ठीक है, यहां से भी 5 1 सा 5 2 सा 10। अब मेरे पास क्या बचा है, S13 इज इक्वल टू 13/2। यहां से सब कुछ डिलीट हो चुका है, सिर्फ पाई बचा है, तो पाई प्लस 13 माइनस 1 आपका कितना बचा है 12। ठीक है, 12, 13 माइनस 1 12, और क्या बचा है पाई अपॉन 12/2 इंटू पाई। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, तो डी कितना था आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, यहां से इसको और इजी बना दो 6, तो A13 इज इक्वल टू 13/2, कितना बचा मेरे पास पाई प्लस 6 पाई, कितना आ रहा है A13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 6 पाई, और 1 पाई कितना होगा आपका 7 पाई। यहां पे आप पाई की वैल्यूज पुट कर दो अब। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करती हूँ तो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी थी पुट करने के लिए। ठीक है, यहां से डिवाइडेशन 7 से 7 1 1। ठीक है, तो S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 11, कितना आएगा आपका 11 3 13। ठीक है, 143। S13 यानी कि कितने 13 सेमी सर्कल का सम आएगा मेरे पास 143। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।